नमस्कार, एनबीसी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में पिछले कई दिनों से जातिगत जनगणना की चर्चाएं चल रही थी और जातिगत जनगणना पर सर्वसम्मति की बातचीत चल रही थी, लेकिन बीती शाम जातिगत जनगणना पर सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई है और बिहार में अब सर्वदलीय की सम्मति से, यानी कि भाजपा, जदयू, राजद, हम, सीपीएमआईएल के तमाम लोगों के साथ बैठक के बाद से, यानी कि सर्वदल के सम्मत से बिहार में अब जो है जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी। बहुत कम समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये दावा किया है कि बहुत कम समय में, और जितनी जल्दी तारीखों का ऐलान हो जाए कि कब से जातिगत जनगणना की शुरुआत जो है वो हो जाएगी, तो बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है जातिगत जनगणना के बहाने। आपको बता दें कि बीती शाम जब जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय में जब मीटिंग चल रही थी, तो तमाम दलों के नेता जो है वहां पे पहुंच रहे थे। चर्चाएं बीजेपी को लेकर के तेज थी, चूंकि बीजेपी लगातार जातिगत जनगणना के खिलाफ में थी। जातिगत जनगणना की चर्चाएं वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन सदन में लगातार आरजेडी की तरफ से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे और विधान परिषद के दोनों सदनों में जो है सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना कराने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही थी, जिसके बाद से एक गठित टीम के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई और वहां पे जो है जो निष्कर्ष निकला कि राज्य अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराएगी। तो कल बीती शाम की बात है, सभी दलों की सहमति से बिहार में जातिगत जनगणना पर जो है वो चर्चाएं हुई और अब फैसला हो गया है कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। तो एक मंच पे एक साथ सभी दल के नेता जो है वहाँ पे मौजूद रहे। बातचीत करें बीजेपी की, बातचीत करें जदयू की या फिर राजद की बातचीत करें, तो यानी कि सभी दलों के नेता जो थे वहाँ पे मौजूद थे और सर्वसम्मति बनी बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब जो है बातचीत शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले कि लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बीते दिनों सर्वसम्मति यानी सर्वदलीय बैठक के बाद से तारकिशोर प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री, ने कह दिया है कि भाजपा के तरफ से हामी भर दी गई है, यानी कि अब बीजेपी भी जो है वो साथ आ रही है जातिगत जनगणना के मसले पे। लगातार सवाल उठ रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब जो है जातिगत जनगणना कराने से जो फायदा होगा वो ये होगा कि जितने लोग पिछड़े लोग हैं जिनकी गिनती नहीं हो पा रही थी, ये पता नहीं चल पा रहा था कि बिहार में और कौन कौन सी जातियां हैं, साथ ही जो जातियां हैं जिनकी गिनती नहीं हो पा रही थी, कौन गरीब लोग हैं, किनको जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में तमाम विषयों पर जो है अब चर्चा होगी। यानी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जो लगातार विपक्ष हमला कर रहा था और अब बिहार के सभी पार्टियां एक साथ आ गई हैं जातिगत जनगणना के मसले पर। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।